Hello everyone, today we shall discuss about NCERT book Flamingo class 12th lesson number 1st The last lesson. The last lesson मतलब सबसे लास्ट वाला लेसन, लेकिन ये फर्स्ट लेसन है. Let's start it. About the author Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was a French novelist and short story writer. एक अल्फोंसो डाउडेट जो है एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था. और इसका जन्म कब हुआ? 1840 में जन्म हुआ और 1897 में इसकी डेथ हो गई. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871. जो लास्ट लेसन है वो कब लिखा गया था? जब फ्रेंको पर्शियन वॉर चल रहा था, मतलब फ्रांस और पर्शिया का युद्ध चल रहा था. कब? 1870 और 71 के बीच में. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. जिसमें फ्रांस जो है हार गया था. किससे? पर्शिया से. और पर्शिया का नेतृत्व तब कौन कर रहा था? बिस्मार्क. ठीक है. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तब पर्शिया में कौन कौन से जो नेशन जो थे वो कंसिस्ट करते थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट जो है कंसिस्ट करते थे. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलेंस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. इस स्टोरी में क्या है? जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट है एलेंस एंड लोरेन, उनको किसके हाथों में सौंप दिया गया है? पर्शिया के हाथों में. वहाँ पर अब फ्रेंच का राज खत्म कर दिया गया था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. स्टोरी पढ़ के पता लगाना है कि इसका जो फ्रेंच और पर्शिया का जो युद्ध हुआ था इसका इफेक्ट स्कूल लाइफ पे कैसे पड़ा. लेट्स स्टार्ट इट. आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. उस दिन क्या था? उस दिन की सुबह मैं घर से बहुत देर से चला. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था. एस्पेशली because M. Hamel had said that he would question us on participle. विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जो मास्टर हेमल जो था उसने कहा था he had said that he would question us on participle. वो हमसे participle के बारे में क्वेश्चन पूछेगा. And I had not नाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और मुझे उनके बारे में एक भी वर्ड नहीं आता था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ ही क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं अब वहाँ से भाग जाऊँ और पूरा दिन जो है वो स्कूल से बाहर ही बिताऊँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन बहुत ज़्यादा ये चमक थी. सो ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा चमक थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स. जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग चहचा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ स्वामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और जो पीछे के मैदान थे वहाँ पर पर्शियन सोल्जर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. मतलब ये जो है इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, वो बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था, आकर्षक लग रहा था. किसके अलावा? द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. जो पार्टिसिपल्स के रूल्स जो थे उनके अलावा उसे वो सब जो सीन जो था वो उसे आकर्षक लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मैंने वहाँ से इसका प्रतिरोध, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध किया और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ चल पड़ा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड.
इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, देयर वॉज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे न्यूज़ लगाई जाती थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पे नगर की मतलब उस टाउन की जो न्यूज़ लगाई जाती है उसको बुलेटिन बोर्ड कहा गया है। उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ आ रही थी वो यहीं से आ रही थी। मतलब जितनी भी बैड न्यूज़ जो थी फ्रांस में, फ्रांस के लोरेन जिले, ये इसके 2 डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ जितनी भी बैड न्यूज़ आई थी वो कहाँ से आ रही थी, मतलब जो न्यूज़ थी वो यहाँ बुलेटिन बोर्ड पे लगाई जा रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, मतलब कोई भी युद्ध का हार जाना या फिर कोई भी अनिवार्य सैनिक भर्ती के बारे में समाचार, कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों के संबंधित समाचार जो थे वो यहीं पे लगाए जा रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने सोचा, खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, ये क्या बात हुई होगी। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जितनी जल्दी वहाँ से मैं गुजर सकता था उतनी तेज़ी से निकल गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, वॉचर उसका नाम है, वॉज देयर वो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस एक अपने प्रशिक्षु, मतलब उसके साथ वाला होता है, जो उसके अंडर काम करता है, वो वहाँ था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ। बॉय मतलब बच्चे, इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय रहते अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जो है एम हेमल मास्टर हेमल का जो छोटा सा गार्डन था उसके वहाँ पहुँच गया। कैसे? हाँफते हुए, क्योंकि वो जल्दी से जा रहा था तो उसकी सांस फूलने लगी और वो हाँफते हुए एम हेमल के गार्डन तक पहुँच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज ए ग्रेट बस्टर, साधारणतः क्या होता है जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ बहुत ही चहल पहल होती है। बस्टर मतलब चहल पहल। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट मतलब गली के बाहर भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन रिपीट किए जाते हैं एक साथ, उनको जो लेसन रिपीट होते हैं वो वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से बोले जाते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो हमारे हाथ जो होते हैं वो कानों पे इसलिए रखे जाते हैं ताकि अच्छे से समझा जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक का बड़ा सा रूलर मेज़ के ऊपर टक टक की आवाज़ करता हुआ था, वो सब कुछ बाहर सुनाई देता था। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या था, यह सब कुछ शांत था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैंने ये सोचा था कि मैं बिना किसी को दिखे अपने जो डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है, ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या होता है कि जो वहाँ इतनी शांति होती है जैसे कि एक संडे की मॉर्निंग थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स
विंडो से मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स को ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो अपनी पहले ही अपनी सीट पे बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल जो था वो ऊपर से नीचे चल रहा था और उसके पास किसके साथ, अपने विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो उसका भयानक सा लोहे का रूलर था उसकी आर्म में, उसके साथ वो ऊपर से नीचे चल रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने क्या किया, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना पड़ा, डोर को खोलना पड़ा और सभी के सामने मुझे वहाँ जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आई होगी और मुझे कितना डर लग रहा था। बट नोथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल saw me and said very kindly, एम हैमल मास्टर हैमल ने मुझे देखा एंड said very kindly, और मुझे बहुत ही दयालुता से देखा, दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, जब तक मैंने अपने भय पे थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया था तब तक मेरी नज़र इस बात पे नहीं गई थी कि our teacher had on his beautiful green coat, जो हमारा टीचर जो है वो क्या पहन के आया था, अपना beautiful green coat, his frilled, अपनी फ्रिल वाली शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसकी जो छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और वो उन्हें जो पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी उसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी, दैट ही नेवर वॉर, जिसे वह कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कोई भी निरीक्षण का दिन हो या कोई प्राइज डे हो उसी दिन वह उसे पहनता था। बिसाइड द होल स्कूल seemed so strange and solemn, जो इसके अलावा जो पूरा स्कूल जो था कैसा प्रतीत हो रहा था, बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब और गंभीर, सोलमन प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और बट किंतु जिस बात से मुझे सबसे अधिक हैरानी हुई वह यह देखकर थी कि पीछे वाले बेंचों पे जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व, जो गांव के व्यक्ति थे वो हमारी तरह ही खामोश बैठे थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, जो ओल्ड हाउसर जो था अपनी 3 कोने वाली टोपी पहन के बैठा था। द फॉर्मर मेयर, जो पहले का मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्ववर्ती जो पोस्टमास्टर था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उसके साथ और भी बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, जो प्रत्येक जो था वो सैड मतलब उदास प्रतीत हो रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउजर जो था वो क्या लेके आया था, एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था। थम्ड एट द एज, और उसके कोनों पर क्या था, थम्ब मतलब अंगूठे के निशान लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर रख के खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उसकी बड़ी सी चश्मा जो थी उसके ऊपर तिरछी पड़ी हुई थी, उसके पेजेस के ऊपर कैसे अक्रॉस तिरछी पड़ी हुई थी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल,
जब मैं इन सब के बारे में वंडरिंग मतलब चकित हो रहा था या हैरान हो रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है वो अपने मास्टर हेमल जो है वो अपने चेयर पे जा बैठा, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी गंभीर, ग्रेव एंड जेंटल, गंभीर और कोमल आवाज़ में उसने मेरे साथ जो पहले इस्तेमाल किया था कहने लगा, ही सैड, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये क्या है मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ जो है जो मैं अब तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। क्या है, बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि जर्मन की इन एल्सेंस एंड लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ही ध्यान से सुनो। वट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड वर टू मी, जो ये वर्ड्स जो थे मेरे लिए कैसे थे, एक बिजली के समान थे। ओ द रेचेस, क्या कहता है वो, ओ द रेचेस, ये दुष्ट लोग, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब यही जो बात थी वो यही जो था वो उस बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल में लगा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी मतलब फ्रांस का लेसन। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से तो लिखना आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अभी बंद कर देना चाहिए। देन, अभी। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग वर्ड्स एज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। ओ मुझे कितना दुख है हो रहा है कि मैंने अपने लेसन जो है वो कभी याद नहीं किया, और क्या करता रहता था, सीकिंग फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता था। एंड और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी के किनारे घूमने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल अगो, जो मेरी बुक्स जो थी वो कुछ समय पहले मुझे सिरदर्दी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो उठाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो मेरी ग्रामर की बुक है और मेरे हिस्ट्री जो सेंट्स की हिस्ट्री है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो अब जो है मुझे ओल्ड्स मेरे पुराने फ्रेंड लग रहे थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो एम हेमल जो है उसे भी मैं कभी भी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड नाउ हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्या था कि मैं यह सब कुछ भूल गया था कि वह कितना बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति था, और उसका जो रूलर था वो कितना डरावना होता था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, क्या होता है, यह उसके अंतिम पाठ के सम्मान में था, मतलब उसने रविवार के दिन वाले अपने बढ़िया वस्त्र पहने हुए थे, मतलब कि जो वो अपनी ग्रीन कोट डाल के आता है, वो किस लिए डाल के आता है, क्योंकि वह उसका आज लास्ट लेसन था, इसलिए वह अपने ग्रीन जो संडे वाले क्लोथ्स थे वो आज डाल के आया। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो
बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हमारे कमरे के पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि इट वॉज बिकॉज यह इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था कि वो भी अधिक बार स्कूल नहीं आया करते थे। इट वॉज देयर way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। यह क्या था? इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका तरीका था। कैसा? किस लिए? थैंकिंग मतलब धन्यवाद करने का। अवर मास्टर, हमारे मास्टर का, जिसने 40 ईयर्स अपनी सर्विस में फैथफुली काम किया, विश्वास से काम किया, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनकी अपनी रिस्पेक्ट दिखाने का। किसके प्रति? अपनी कंट्री के। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं यह सब सोच रहा था तब मैंने अपना नाम सुना, उसका नाम पुकारा किसी ने। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब यह मेरी बारी थी पाठ सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। क्या था? पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम जो थे, रूल थे, बहुत ऊंचे और स्पष्ट स्वर में बिना कोई गलती किए और पूरे का पूरा कह पाने के योग्य होने के लिए मैं कुछ कहने को तैयार नहीं था। Very loud and clear without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there। लेकिन मैं क्या होता है मेरे साथ? मैं पहले ही वर्ड्स में उलझ गया, and stood there, वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने बेंच को पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, जो मेरा हार्ट जो है वो बीटिंग करने लगा और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट वी शैल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।